नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। लापता मुखिया सपना कुमारी सुरक्षित बरामद। 2 दिन पहले लापता झारखंड की महिला मुखिया सपना कुमारी को आखिरकार पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। सपना कुमारी झारखंड की एक पंचायत की सबसे कम उम्र की मुखिया है। 2 दिन पहले वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। परिवारों ने अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोजबीन शुरू की थी। आखिरकार उन्हें परिवार देर रात रांची के कांके इलाके में सुरक्षित पाया गया। उनके गायब होने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और कहा है कि सपना कुमारी ने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं, इसलिए उनका सुरक्षित मिलना बहुत खुशी की बात है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और आदेश भी जारी किया है ताकि इस तरह की घटनाओं पुनरावृत्ति ना हो। जेपीएससी ने जेट परीक्षा की तारीख बढ़ाई। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 10 अक्टूबर थी। जेपीएससी के इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिली और जो अभी आवेदन नहीं कर पाए थे। आयोग ने बताया है कि वेबसाइट पर सर्वर समस्या और छात्रों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जेट परीक्षा झारखंड की असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होती है और इनकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। नए शेड्यूल के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी। परीक्षा की संभावित तारीख नवंबर के आखिरी हफ्ते में रखी जा सकती है। छात्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया और जेपीएससी का धन्यवाद किया है। खुट्टी में बड़ा हादसा, वाहन का ब्रेक फेल, 3 घायल। खुट्टी जिले के बालामोड़ इलाके में रविवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। एक सवारी वाहन जिसमें कई लोग यात्रा कर रहे थे, अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। चालक ने गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये 3 लोग वाहन की छत पर बैठे थे और हादसे के समय नीचे गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को जब्त कर लिया। जांच में पाया गया कि गाड़ी की नियमित सर्विसिंग नहीं हुई थी। इस घटना ने क्षेत्र में लोगों को झकझोर दिया। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि पुराने वाहन की समय समय पर जांच करवाएं ताकि ऐसे हादसे से बचा जा सके। धनबाद में बस स्टैंड स्थानांतरण को लेकर हंगामा। धनबाद में प्रस्तावित बस स्टैंड स्थानांतरण को लेकर स्थानीय लोगों और बस ऑपरेटरों में सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने पुराने बस स्टैंड को हटाकर नई जगह स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इससे यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को परेशानी होने की आशंका है। सोमवार को बस यूनियन के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि नया स्थान शहर से बहुत दूर है और वहां सुविधाएं नहीं है, यात्रियों को पहुंचने में मुश्किल होगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जिला प्रशासन ने कहा है कि बस स्टैंड को ट्रैफिक जाम कम करने के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है और वहां भी सुविधाएं दी जाएगी। फिलहाल बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सारवा में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोग घायल। देवघर जिले में सारवा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो गाड़ी शादी समारोह से लौट रही थी, तभी अचानक सामने से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल है। आसपास के लोगों ने तुरंत सभी घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस को सौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां से 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि सभी की हालत स्थिर है। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश कर रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। बीआईटी ओरमांझी में सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध मौत, छात्रों का प्रदर्शन। रांची के ओरमांझी स्थित
बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) में सोमवार सुबह एक सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध मौत हो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गार्ड को ड्यूटी के दौरान बेहोशी की हालत में पाया गया था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर फैलाते ही कॉलेज स्टाफ और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि गार्ड को समय पर मेडिकल मदद नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज गेट जाम कर दिया और प्रबंधन ने मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मृतक की पहचान रामेश्वर महतो के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चलेगा। कॉलेज प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। मांडर में कृषि मंत्री ने विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र में आज कृषि मंत्री बद्रीनारायण यादव ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें सिंचाई परियोजना, सड़क मरम्मत, कई कार्य और कृषि प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण शामिल है। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के किसान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केटिंग में भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं से कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने मंत्री का स्वागत किया और अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मांडर विधानसभा में हर पंचायत में विकास योजनाओं की निगरानी की जाएगी ताकि काम में कोई लापरवाही ना हो। चान्हो में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। रांची जिले के चान्हो प्रखंड में रविवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राज्य में दलित और वंचित वर्गों के हक के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वन नियुक्ति अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी की अब गांव-गांव जाकर अपने संगठन को मजबूत करेगी और युवाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। सभा के दौरान जय भीम के नारे गूंजते रहे और सभी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। धनबाद में मौसम का मिजाज बदला, हल्की बारिश से ठंड बढ़ी। धनबाद और आसपास के इलाके में सोमवार को मौसम ने करवट ली। दोपहर बाद अचानक बादल छा गए और कई जगह हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक झारखंड के कई जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं किसानों के लिए यह बारिश राहत की खबर आई है, क्योंकि धान की फसल को इस समय नमी की ज़रूरत है। शहर में बारिश के कारण ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए प्रभावित रहा, लेकिन मौसम सुनहरा होने से लोगों पर चेहरा खिल उठे।